हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। ऐसा मैथ्यू 5:4 में लिखा हुआ है, जो हिंदी में मती कहते हैं। सोचो कि कोई दुखी नहीं है तो उसको सुख की प्राप्ति कैसे होगी, उसको शांति कैसे मिलेगी। जो ईश्वर हमारे लिए देना चाहते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू भी हो, तो जो पहले से जिसको शांति है, जो खुश है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी लाइफ तो नॉर्मल चलेगी। तो अगर आप दुखी रहते हैं ना, तो भगवान जो है परमेश्वर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपके जो है जीवन में करने वाले हैं। जो हमारी बाइबल है तो काफ़ी सारी जगहों पर हम देख सकते हैं कि इन्हीं बारों में बात बताती है कि जो कि रोते पीटते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, शोक में रहते हैं। तो ऐसा ही बाइबल में लिखा भी हुआ है कि प्रभु भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है कि उस समय उनकी कुमारियाँ नाचती हुई और हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूँगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है कि विलाप करने वाले जो लोग हैं उनको जो है सांत्वना दी जाए, ठीक है, सब्र दिया जाए। इसीलिए कि हम निर्णय कर सकते हैं कि विलाप के बाद जो है सांत्वना ज़रूर से आनी चाहिए। एक बात बताइए कि पहले दुख आया है, ठीक है, तो उसके बाद तो सुख आता ही है। हमेशा देखा है, जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। तो आप अगर झूले को भी एक एग्जांपल ले लो, किसी पार्क वगैरह में जब हम जो है झूले पे जाते हैं, सीसो वाले पे, तो एक बारी वो ऊपर जाता है, एक बारी वो नीचे आता है। तो क्या हो गया, अगर अभी वो नीचे जा रहा है तो जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर भी तो जाएगा ना। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हम उसी टाइम पे अपने जो मन में उठ रही चीज़ें होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो हमें बस उसी टाइम पे उसी क्षण चाहिए, और ऐसा तो होता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि जो निर्णय होते हैं वो परमेश्वर के, उनके ऊपर ही उन्हें छोड़ा जाए। हाँ, ये कन्फर्म है, अगर उन पर विश्वास करोगे तो वो निर्णय भी सारे के सारे आपके हक में ही होंगे, कुछ भी आपके खिलाफ नहीं होगा। और आपने पास्ट में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई, और उस टाइम पे बहुत दुख हुआ आपको। और फिर बाद में जब देखते हो अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कि अच्छा हुआ वो मुझे छोड़ के चली गई, या मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो इतनी छोटी जॉब थी और वो इतनी छोटी चीज़ें थी कि आपको ये इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आज के टाइम पे, वो नहीं मिलती। लेकिन फिर भी दुखी रहने का वही है, पहले भी रीज़न वही था, अब भी वही है। वो है आपके मन से बार बार किसी चीज़ के लिए रोते पीटते रहना कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। चीज़ें सारी की सारी आपको पहले ही दी गई हैं, भगवान ने दे रखी है, परमेश्वर ने। और बस आपको क्या करना है, बस शांत मन से अपने काम करते रहना है, और जो निर्णय हैं वो उनके अधिकार के ऊपर छोड़ो। जब आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते, अपने यार दोस्तों पर, अपने भाई बहनों पर, अपने क्लोज़ फ्रेंड पर विश्वास नहीं कर सकते, तो सोचो कि आप कैसे यीशु के ऊपर जो है विश्वास कर लोगी कि वो सब कुछ अच्छा करेगा, और कैसे अपने पिता के ऊपर कर लोगे। बस फिर तो वही बात हो गई कि बाइबल उठाई, उसमें वचन लिखे हुए हैं, बस वही मतलब भेड़ चाल वाली बात। लेकिन जो विश्वास होता है वो अंदर से होता है, उसको गुस्सा नहीं करना होता, ये नहीं कहना होता कि मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोल कर जो आप चीज़ करते हो तो उससे फ़र्क ही क्या है। जब आप करोड़पति होते हो तो क्या आपको लोगों को एक एक पकड़ को बताने की ज़रूरत होती है कि हाँ मैं भाई करोड़पति हो गया, अपने आप ही दिख जाता है यार वो, ठीक है, बोल के मत बताया करो। तो चलिए फिर जो है नेक्स्ट देख लेते हैं, यशाया 61:1-3। तो इसमें क्या है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहोवा के प्रसन्न रहने के 1 वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, क्या विलाप करने वाले को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, और उनका विलाप दूर करके उनको हर्ष दूं, बेसिकली सांत्वना और आनंद।
का तेल लगाऊं और उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। तो सीधा मतलब आप देख सकते हैं, हम जो ये सिद्धांत देखते हैं इनसे बिल्कुल साफ है कि जो परमेश्वर है वो पूरी तरह से हमें क्या करना चाहता है, प्रतिस्थापना करना चाहता है, मतलब ढंग से हमें सेटल करना चाहता है हमारी पूरी लाइफ में। कहीं पे भी वो कोई टेंशन नहीं छोड़ना चाहता है। वह विशेष करके उन लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जो जख्मी होते हैं और अपने आनंद को वापस पाना चाहते हैं, यानी कि बेसिकली दुखी है, शरीर से दुखी है, अपने घर से दुखी है, क्लोज फ्रेंड्स के साथ दुखी है, या कोई उसको छोड़कर चली गई या छोड़कर उनको चला गया है। तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों की खोज में रहता है। और यकीन मानिए, दोबारा से कहता हूँ कि धन्य हैं वे लोग जो शोक करते हैं। आप किसी क्षति से दुखी होंगे, परंतु आपके अपने मन में जो शेष जो बचा हुआ जीवन है, उसी टेंशन में, उसी जगह पे आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन आपकी जो बची हुई लाइफ है तो उसको तो आप स्पॉइल नहीं कर सकते। कैसे ख़राब कर सकते हो? क्या मतलब आपके लाइफ में जो दूसरे हैं उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, आपके मॉम डैड की, या फिर भाई जो आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके बच्चे हैं, या फिर तो वैल्यू है ना उनकी। आप सोच के देखो, सिर्फ अपने लिए आप सबकी मतलब लाइफ ही बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे भी करके जिस सिचुएशन में भी अभी आप दुखी हो, तो आपको आपकी बची हुई ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो है, अगर आप दुखी हो तो परमेश्वर शांति बहुत ही जल्दी भेजने वाला है। और जो ये सारी चीज़ें हैं ये पूरी तरह से आपको सेटल करने के लिए हो रही हैं। तो बस उस पर यकीन करते रहो और जो है वचनों में आगे बढ़ते रहो। उसके अलावा कोई भी जो अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे यही समझ में नहीं आता कि भाई आप सोच ही क्यों रहे हो, जबकि आपके पास हाथ में बाइबल रखी हुई है, सारी चीज़ें हैं उसमें, सब कुछ सॉल्यूशन है। बस एक वचन कोई भी जो भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लो, उसको मन में उतारो, उसके ऊपर पूरा विश्वास करो और उसको बस बोलते रहो। और फिर देखो परमेश्वर जो है आपकी सिचुएशन कैसे फटाफट चेंज कर देते हैं। तो परमेश्वर ने आपके विलाप को जो है आनंद में बदल देने की जो है प्रतिज्ञा ली है, कसम खाई हुई है। और आपको उस प्रतिज्ञा को क्या करना है, थाम के रहना है। जब भी कि आप शोक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा ही करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक उम्मीद पैदा कर लोगे। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से वचन के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।